आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने सिर्फ 11 साल में एक छोटे से ट्रेडर से एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफर तय किया, जिसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और कॉर्पोरेट बारीकियों का मिला जुला कॉकटेल है। देखिए द लेंस के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार मोदी जी का दोस्त कहकर गौतम अडानी पर आरोप लगाते रहे हैं, जबकि गौतम अडानी राष्ट्र निर्माण में योगदान का दावा करते रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि मोदी सरकार के 11 साल में गौतम अडानी जितने फले फूले उतना शायद ही कोई और उद्यमी फला फूला। 2014 में मोदी सरकार के आते ही गौतम अडानी अपना एम्पायर बेहद तेजी से बढ़ाने में जुट गए। आइए देखते हैं कैसे। 2000 के दशक में अडानी ग्रुप का फोकस मुख्य रूप से पोर्ट्स और कमोडिटी ट्रेडिंग पर था, जो धीरे धीरे बढ़ा। गौतम अडानी के पास सिर्फ एक पोर्ट था, मुंद्रा, जो 4 मिलियन टन माल संभालता था। कोई खास बड़ा नाम नहीं। और फोर्ब्स की लिस्ट वह तो भूल ही जाइए, उस वक्त तो गौतम अडानी बिलियनियर भी नहीं थे। नरेंद्र के गुजरात में मुख्यमंत्री काल में अडानी समूह ने भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट गुजरात के मुंद्रा में बनाया। 2002 में यह 4 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने लगा, जो 2006 तक कोयला आयात में नंबर 1 हो गया। 2009 में अडानी समूह का पावर सेक्टर में प्रवेश हुआ। ग्रुप ने हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट्स हासिल किए। 2013-14 में पर्यावरण मंत्रालय ने 13,580 करोड़ रुपए के 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स राजस्थान और महाराष्ट्र को मंजूरी दी। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइंस और इंडोनेशिया में 1.65 अरब डॉलर की रेल पोर्ट डील की। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट को 2 अरब डॉलर में 99 साल की लीज पर ले लिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से संभव हुए। फिर आया 2014। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अडानी भाई का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगता है। उनके साम्राज्य की वृद्धि विस्फोटक रही, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और एयरपोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में। 2014 में नेटवर्थ करीब 8 अरब डॉलर, 2022 में पीक पर 140 अरब डॉलर यानी 17.5 गुना इजाफा। मार्केट कैपिटल 6.5 अरब से बढ़कर 223 अरब डॉलर, लगभग 34 गुना हो जाती है। अब आप ही बताइए, कोई दूसरा उद्यमी है जिसने 11 साल में ऐसा जादू किया हो? आरोप है कि अडानी समूह ने अपने राजनीतिक सहयोग से कई क्षेत्रों में मोनोपोली कायम कर ली। अडानी ने सरकारी नीलामियों में जीत हासिल की, जहां नियमों में बदलाव से फायदा हुआ। 2019 में अचानक नियम बदल गए और अडानी को एक झटके में 8 एयरपोर्ट मिल गए। मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सा, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलुरु सब उन्हीं के नाम। दूसरे बोली लगाने वाले बस ताकते रह गए। और विदेश में तो कमाल ही हो गया, मोदी जी जहां गए अडानी की डील वहां पक्की। 2015 में पीएम मोदी बांग्लादेश गए, वहां 2 अरब डॉलर की गोड्डा पावर प्लांट की डील हो गई। श्रीलंका में विंड प्रोजेक्ट और कोलंबो में पोर्ट टर्मिनल। इजराइल में हैफा पोर्ट 1.2 अरब डॉलर में खरीद लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोल माइन को बचाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि LIC ने अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ का निवेश किया। फिर हिंडनबर्ग ने 2023 में बम फोड़ा। अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाम होने लगे। भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचने लगा, लेकिन फिर चमत्कारिक रूप से रिकवरी होने लगती है। 17 नवंबर 2025 को जब यह रिपोर्ट प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने भेजी है, दोपहर तक अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 2516.80 पर था। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ गौतम अडानी की मेहनत और बिजनेस जीनियस है, या मोदी जी का दोस्त होना सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया? आप खुद सोचिए और कमेंट में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।